और अगर वो जानवर इतना मतलब वो जो लंगड़ाने वाला मामला था कि लंगड़ा कर चलता है, अगर वो जानवर इतना ही ज़्यादा लंगड़ाता है कि वो अपने पाँव पर चल के कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, फिर नया जानवर ख़रीदना पड़ेगा। इसी तरह अगर जानवर की आँख फूट जाए तो भी कुर्बानी नहीं हो सकती, उस जानवर की कुर्बानी करना मना है अगर जानवर की आँख फट जाए या फूट जाए। तो ये वो अहम मामलात थे, और भी बहुत सारे मसाइल हैं कुर्बानी के हवाले से, और इन तमाम मसाइल में से एक सबसे अहम मसला वो जो है वो ये है कि जब हम कुर्बानी करेंगे, मामला क्या है कि जो बंदा कुर्बानी करता है, छुरी कुर्बानी के जानवर के गले पर फिरती है, गुनाह इस कुर्बानी करने वाले के अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाता है। छुरी किस पर फिरती है? जानवर के ऊपर, लेकिन गुनाह किसके मुआफ़ होते हैं? जो बंदा कुर्बानी कर रहा होता है। तो हज़रात मोहतरम, जो सबसे अहम मसला है कुर्बानी का, सबसे अहम मसला वो ये है कि कुर्बानी अगर करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी नहीं करनी। कोई भी अमल करना है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, तस्बीह पढ़नी है, सदका व खैरात करना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जानवर कुर्बान करना है, कोई भी अमल करना है तो वो अमल किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हर अमल होना चाहिए। और इससे भी बढ़कर अहम मामला ये है कि कुर्बानी करने के बाद जो कुर्बानी का गोश्त होगा, उस कुर्बानी के गोश्त को जहां हम अपने घर के अंदर, अपनी फ्रिजों के अंदर सजाएंगे, अपने ख़ास रिश्तेदारों के अंदर बांटेंगे, वहां हम गुरबा और मसाकीन के अंदर भी बराबर का गोश्त तकसीम करें। गुरबा और मसाकीन को भी, गुरबा और मसाकीन को भी हम उतना ही अहम समझें जितना अहम हम अपने बेटे या बेटी के ससुराल वालों को समझते हैं। अपने बेटे के ससुराल वालों को तो हम इतना नहीं समझते। क्यों? उन्होंने दी धी जुलिया नहीं। ये एक अलमिया है हमारे माशरे का। ये जो अजीब से खुराफात हमारे अंदर पैदा होते जा रहे हैं, ये बहुत गलत किस्म के रसूमात हमारे अंदर जन्म ले चुके हैं, ला इल्मी और कम इल्मी और जहालत की वजह से। एक वो वक्त था कि जब इल्म इतना आसानी के साथ मुयस्सर नहीं था, तो उस वक़्त अगर जहालत थी तो समझ में आता था, लेकिन आज तो इल्म हासिल करना नहायत आसान हो चुका है। लेकिन आज के वक्त में भी जहालत लोगों के अंदर, मुआशरे के अंदर कूट कूट के भरी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितना अहम हम अपने रिश्तेदारों को समझते हैं, उतना ही अहम हम गुरबा और मसाकीन को भी समझते हैं। सारे का सारा गोश्त बनाकर हम अपनी फ्रिजों के अंदर ही ना सजा दें। गुरबा और मसाकीन के अंदर भी गोश्त को जो है वो बराबर तकसीम किया जाए। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, बाखुदा मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, उस बंदे का ये अमल देखकर मेरा दिल करता था कि मैं इस बंदे को सल्यूट करूं खड़े होकर। मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, वो फैसलाबाद के रिहायशी हैं। उस बंदे ने बड़ा जानवर भी कुर्बान किया। हर साल उस बंदे का ये मामूल है कि 2 बेहतरीन खूबसूरत दुम्बे उस बंदे ने कुर्बान करने हैं, एक अपने वालिदैन मरहूम के नाम पर और एक दुम्बा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाम पर उन्होंने कुर्बान करना है। और उनका मामूल क्या है कि उन्होंने वो ख़रीद कर लाने और गली के अंदर बांध देना है, और फिर हर बंदे से पूछना है कि भाई बताओ इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा है, और जिसके बारे में अक्सर लोग कह दें कि ये जानवर आपका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उस जानवर को वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान करता है। और फिर बेहतरीन किस्म का बैल उस बंदे ने लाकर
कुर्बान करना है, लेकिन आफरीन जाऊँ। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं 2-3 साल से उस बंदे का ये मामूल देख रहा हूँ कि उसने बड़ा जानवर भी कुर्बान करना है, उसने छोटे जानवर भी कुर्बान करने हैं, लेकिन कुर्बानी वाले दिन रात के खाने में उसके घर में जो सालन पकेगा वो कुर्बानी के गोश्त का नहीं पकेगा, क्योंकि सारे का सारा गोश्त उसने गुरबार मसाकीन के अंदर तकसीम कर देना है। अपने घर के अंदर उस बंदे ने वो गोश्त नहीं रखना, सारे का सारा गोश्त उसने रिश्तेदारों के अंदर, गुरबा के अंदर, मसाकीन के अंदर तकसीम कर देना। ये उस बंदे का मामूल। तो काश कि हम सब का ये मामूल हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने घरों के अंदर गोश्त रखें ही ना, रखें। कई घर ऐसे हैं जनाबे वाला, कई घर ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त खाना सिर्फ बकरा ईद पर नसीब होता है। कई घराने ऐसे हैं, कई ख़ानदान ऐसे हैं, कई झोंपड़ियाँ ऐसी हैं, कई सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं, बकरे का गोश्त नहीं ख़रीद सकते। 1250 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो गोश्त कौन ख़रीदेगा। और आजकल तो शहरों के अंदर ये मामूल है कि कूड़ा उठाने वाले ट्रालियाँ लेकर घर घर जाते हैं और कूड़ा उठा लेते हैं। आज भी कई जगह रूढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो पुराना वक्त था रूढ़ियों वाला, मैं पढ़ रहा था कि उलमा किताबों के अंदर लिखते हैं कि जब रूढ़ियों वाला वक्त था तब ये मना था कि अगर कोई बंदा अपने घर के अंदर गोश्त पका ले तो उसकी हड्डियाँ रूढ़ी के ऊपर ना फेंक कर आए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बंदा जो अपने घर के अंदर गोश्त नहीं पका सकता और वो हड्डियाँ देख ले और उसका दिल गमज़दा हो जाए कि एक बंदा अपने घर के अंदर गोश्त पका कर खाता है और मैं गोश्त भी नहीं ख़रीद सकता, मेरे पास इतने असबाब भी नहीं। यहाँ तक हुक्म है कि जो सालन आप अपने घर के अंदर, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो अमल मुबारक हमें अपने सामने रखना चाहिए। मैं अक्सर सुना चुका हूँ कि जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना तैयार कर रही थी, सरकार घर के अंदर तशरीफ़ लाए, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हांडी मुबारक से बोटी निकाल के तनावुल फरमाई। आपने फरमाया खाना तो बड़ा मज़ेदार है, आयशा ऐसा करो 2 कटोरियाँ पानी की और डाल लो। सैयदा पाक मोमिनीन की अम्मा जान अर्ज़ करती हैं, आका खाने वाले तो हम सिर्फ 2 हैं, आप हैं और मैं हूँ, तो फिर 2 पानी की कटोरियाँ ज़्यादा इजाफ़ी डालने की वजह क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा यकीनन जब तुम खाना पका रही थी तो इसकी खुशबू पड़ोसियों के घर में भी गई होगी। हो सकता है हमारे पड़ोसी गोश्त ना पका सकते हों, हो सकता है उनकी इतनी इस्तिताअत ना हो, उनकी इतनी माली हैसियत ना हो कि वो अपने घर के अंदर गोश्त ख़रीद कर ला सकें, गोश्त पका सकें। तो ये जो खुशबू पड़ोसियों के घर गई है, 2 कटोरियाँ इसलिए इजाफी डलवाई हैं कि एक सालन की कटोरी इस घर में भिजवा देंगे, एक कटोरी इस घर में भिजवा देंगे। सरवर कौनैन, वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने अमल मुबारक से हमें ये बताया है कि लोगों ज़िंदगी इस तरह गुजारनी। और जो दूसरी अहम बात है कुर्बानी के ऊपर, हर मौजू के अंदर मैं इस बात को लेकर आता हूँ, हर मौजू के अंदर कि हमने कुर्बानी करनी है। हमने जहाँ जानवर के गले पर छुरी फेरनी है ना, हमने जानवर को ज़िबा करना है, काश के वहीं हम अपनी अना को भी ज़िबा कर दें, काश के वहीं हम अपने अंदर के गुरूर और तकब्बुर को भी जो है वो ज़िबा कर दें, काश के हम अपने दिल के अंदर अपने मुसलमान भाई के लिए पैदा होने वाले हसद को भी ज़िबा कर दें, काश के हम इनाद को भी ज़िबा कर दें, काश के हम गीबत जैसी जो है वो बीमारी को भी ज़िबा कर दें कि जिस बीमारी ने, हसद और गीबत जैसी बीमारी ने घरों को और नस्लों को तबाह करके रख दिया। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी का महीना है, हज का महीना है, और बिलखुसूस ये जो अय्याम है, ये जो शुरू के अय्याम हैं, इन अय्याम के अंदर, और ये जो महीना है ये हुर्मत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने चंद सिपारे हिफ़्ज़ किए हैं कुरान पाक के, वो फरमाया करते थे कि जिन मुक़द्दस रातों के अंदर, जिन मुक़द्दस महीनों के अंदर, जिन मुक़द्दस दिनों के अंदर एक छोटी सी नेकी करने का इतना ज़्यादा सवाब अल्लाह ताला अता फ़रमाता है, तो ज़रा सोचो
कि उस नेक और बाबरकत दिन के अंदर, महीने के अंदर, रात के अंदर एक छोटी सी गलती पर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ कितनी सख्त होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर लम्हा अपने आप को हर तरह के गुनाह से बचा के रखें, अपने आप को नमाज की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को दुरूद पाक की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ लेकर आएँ, अपने घरों को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की महफ़िल से सजाएँ, अपने घरों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की महफ़िल से सजाएं, अपने बच्चों को दुरूद पाक सिखाएं। मैं हर महफ़िल के अंदर, हर मजलिस के अंदर, हर बयान के अंदर ये बात लाजमी करता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें संवर जाएं तो हमें चाहिए कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दुरूद पाक सिखाएं, हम अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दिलाएं। हम अपने घरों के अंदर ये माहौल पैदा करें कि हमारे घरों के अंदर बच्चों को, अगर शीरख्वार बच्चे हैं, अगर उन्हें दूध भी पिलाया जाए तो उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुरूद पाक पढ़ के दूध पिलाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के रगों के अंदर जो खून दौड़े, उस खून के अंदर भी आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होनी चाहिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि हमने जो कुछ सुना सीखा, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल पैरा रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। है यही आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।